दोस्तों, ये कहानी है विदिशा की। एक रागिनी विश्वकर्मा नाम की एक लड़की होती है जो विदिशा आती है नीट का री एग्जाम देने के लिए अपने पापा के साथ। पूरे 70 किलोमीटर साइकिल से ट्रेवल करके अपने पापा के साथ नीट का एग्जाम देने वो विदिशा आती है। बीच में रास्ते में बहुत मौसम खराब होता है, उसके पापा की साइकिल पंचर हो जाती है, फिर भी वो पहुंच जाती है एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम का टाइमिंग होता है 1:30 का, यानी कि 1:30 बजे का समय होता है। लेकिन वो समय सीमा से 2 मिनट लेट हो जाती है और 1:32 पे एग्जाम हॉल में पहुंचती है। लेकिन वहां पे परीक्षक जो रहते हैं वो एग्जाम देने से उसे मना कर देते हैं कि आप नहीं एग्जाम में बैठ सकते हो क्योंकि आप लेट हो चुके हो। समय का हवाला देते हुए उसे रोक दिया जाता है एग्जाम देने से। वो कई लोगों से मिन्नतें करती है, फिर कई अधिकारियों से मिलती है। उसके पापा जाके बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी को एग्जाम देने दिया जाए, मैं बहुत गरीब तबके का इंसान हूं और बड़े मुश्किल से अपनी बेटी को 70 किलोमीटर साइकिल पे लेके आया हूं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गरीब होंगे वो। फिर भी वो बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। उनकी हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी कि अपनी बेटी को इस हालत में भी वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहां पे सब चीज नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। पंक्चुअलिटी की बात रख के बहुत सारी नियम कानून की को बातें बताकर उनको एग्जाम देने से रोक दिया जाता है। और उसके पिताजी बहुत रिक्वेस्ट करते करते वहीं गिर पड़ते हैं बेहोश होकर, लेकिन एग्जाम नहीं देने दिया जाता। और यही किस्सा कुछ 2-3 महीने पहले 10th की बेटी के साथ भी हुआ था। एक 10th की लड़की थी, लेट हो गई थी एग्जाम हॉल में पहुंचने के लिए जरा सा, तो उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता। उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा ये सोचकर वो सुसाइड कर लेती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये नीट का री एग्जाम था, तो जब नीट का फ्रेश एग्जाम हुआ था 1 महीने पहले, तब आपका सिस्टम क्या था? सो रहा था? क्या कर रहा था आपका सिस्टम? तब ये पेपर लीक हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाए। तब आपका नियम कहाँ था? ट्रेनें 10-10, 12-12 घंटे, कई बार तो 24 घंटे लेट हो जाती है। तब आपका सिस्टम कहाँ होता है? कितने लोगों के एग्जाम छूट जाते हैं, किसी की इमरजेंसी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबका छूट जाता है। तब आपका सिस्टम कहाँ होता है? जहां पुलिस को टाइम से पहुंचना होता है, पुलिस नहीं पहुंच पाती है और दुर्घटना हो जाती है, तब आपका सिस्टम कहाँ होता है? फायर ब्रिगेड को जहां पहुंचना होता है टाइम से, वो नहीं पहुंच पाती है, तब आपका सिस्टम कहाँ होता है? लेकिन सिस्टम की मार सिर्फ गरीबों पे ही पड़ती है, सिस्टम की मार सिर्फ बच्चों पे ही पड़ रही है। हर जगह सिस्टम की मार हम खाएं और सिस्टम के जो रखवाले बैठे हैं वो आराम से मौज करते रहें। हाँ, अगर सिस्टम में बदलाव ही चाहते हैं तो हर चीज में बदलाव कीजिए ना आप। हाँ, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि सिस्टम को बदलना चाहिए? बच्चों के एग्जाम के रूल रेगुलेशन बदलने चाहिए? एग्जाम हॉल में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? अगर आप लोगों की जो भी राय है प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। धन्यवाद।